हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी एडा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी जूलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीन की अन्वयन क्रिया तथा इसके संकरणों के लक्षण का वर्णन कीजिए। तो गाइस सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जीन की अन्वयन क्रिया के लक्षण। अब लक्षण में क्या बताया है कि मेंडल की परिकल्पना के अनुसार जंतु तथा पेड़ों के प्रत्येक लक्षण के लिए एक अलग जीन होता है। क्या होता है? हर एक कैरेक्टर के लिए एक डिफरेंट जीन पाया जाता है। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में पाया कि यह तथ्य सभी प्राणियों के लिए सभी लक्षणों के लिए लागू नहीं किया जा सकता। तभी संयुक्त कारक, ठीक है, की एक धारणा का प्रतिपादन किया गया। अब इस परिकल्पना के अनुसार किसी के लक्षण के निर्धारण के लिए एक से अधिक जीन्स हो सकते हैं। मतलब एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन्स हो सकते हैं। अब फिर एक जीन बहुत से लक्षणों को प्रभावित भी कर सकता है। सर्वप्रथम वेटसन ने इस परिकल्पना को प्रतिपादित किया, अतः इसे वेटसन की कारक परिकल्पना का नाम भी दिया गया। ठीक है, अब वॉटसन की कारक परिकल्पना पूछ लिया जाए तो आप यही आंसर करेंगे। इसके अनुसार प्राणियों के अनुवांशिक लक्षण सभी अनुवांशिक कारकों के बीच अन्वयन क्रिया के फलस्वरूप विकसित होते हैं। अब भाई देख लीजिए, जीन्स के अन्वयन क्रिया के निम्न प्रकार की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, अंतराविकल्पी एंड अंतराजीनी जीन अन्वयन क्रिया। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपका, दोनों युग्म विकल्पी समान रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, यानी सह प्रभाविता। नेक्स्ट है, दोनों युग्म विकल्पी आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे विषम युग्मजी मध्यम प्रभाव को लक्षित करता है, आंशिक प्रभाविता कहते हैं इसको। थर्ड पॉइंट दिया है, दोनों युग्म विकल्पियों में से एक पूर्णतः दूसरा प्रभावी होता है, पूर्ण प्रभाविता, मतलब दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार की अन्वयन क्रिया में अंतराविकल्पी तथा अंतराजीनी जेनेटिक अन्वयन क्रिया कहते हैं। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रेडी हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा बी, तो अविकल्पी एंड अंतराजीनी जीन अन्वयन क्रिया। तो जो इस टाइप की क्रिया होती है ना, वो अन्वयन क्रिया में से ही एक ही भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित दो या दो से अधिक जोड़ी युग्म विकल्पी जीन्स के बीच एक ही लक्षण की अभिव्यक्त करने के लिए अन्वयन क्रिया कहते हैं। अब अथवा एक ही लक्षण एक जोड़ी युग्म विकल्पी जीनों के एक से अधिक सेटों को प्रभावित करते हैं। अविकल्पी जीन की इस अन्वयन क्रिया को अविकल्पी अन्वयन क्रिया कहते हैं। यहाँ से भी आपका एक ऑब्जेक्टिव रेडी हो रहा है कि भाई अन्वयन अविकल्पी जीन को इस अन्वयन क्रिया में अविकल्पी अन्वयन क्रिया कहते हैं। पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। इसके बाद आता है जीन अन्वयन क्रिया को प्रदर्शित करने वाले संकरणों की विशेषताएं। तो भाई जीन अन्वयन क्रिया वाले संकरणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब पॉइंट दे रखे हैं, प्रत्येक संकरण में भाग लेने वाले जीन, ठीक है, अनलाइक्ड होते हैं, अतः ये युग्मक निर्माण के लिए स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं। ये पूर्ण प्रभावित होने पर जैसे ए या फिर ए स्मॉल ए अथवा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी जीन युगल में एलिसिस एंड बी स्मॉल कैपिटल बी फिर स्मॉल बी, ये एक ही लक्षण रूप उत्पन्न होते हैं, अतः इसके एलिल प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं, किंतु इसका लक्षण प्रारूप उसी के समान होता है, अतः दोनों संयोगों में ए बी द्वारा निरूपित करते हैं, अतः इनके प्रभावी और अप्रभावी एलिल को अंकित करता है, चाहे उनका लक्षण प्रारूप कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी पैतृक संकरण समयुग्मजी जीवो। यहाँ पर आपको दे रखा है कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल बी या फिर कैपिटल ए स्मॉल बी इनटू स्मॉल ए कैपिटल बी के बीच होता है, अतः इसे एक पीढ़ी के सभी संकर विषम युग्मजी होते हैं, जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक अवस्था में जो पीढ़ी के जीव विषम युग्मजी जनकों के बीच संकरण द्वारा उत्पन्न होते हैं। संकरणों में दो जोड़ी युग्म विकल्पी द्वारा भाग लेने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार की संततित जीव बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, ए स्मॉल बी स्मॉल ए बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जीन अन्वयन क्रिया में 9:3:3:1 का अनुपात अनेक प्रकार से रूपांतरित होता है, विभिन्न संयोग बनाता है, जैसे 9:3:4:9:7, 12:31:13:3।
या फिर 15:11। इस प्रकार की अविकल्पीय अन्वयन क्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रथलता, नेक्स्ट है अप्रभावी प्रबलता, नेक्स्ट है प्रभावी प्रबलता, नेक्स्ट है द्विजीन अन्वयन क्रिया। ठीक है, अनुपात आपको सामने दे रखा है। नेक्स्ट है द्विजीप अन्वयन क्रिया अनुपात। नेक्स्ट है मात्रक जीन अन्वयन या फिर पॉलीजीन वंशिकता। नेक्स्ट है बहुप्रभावी जीन अन्वयन क्रिया, घातक जीन अनुपात। तो ये थे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको नोट्स देती हूँ, इसीलिए ज़्यादा डीप ले जाने की कोशिश नहीं करती। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID rstudy@10 पर जाकर मैसेज कीजिए और सारे क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए।